हेलो दोस्तों, जॉब जागरण में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस चैनल के बारे में। जॉब जागरण चैनल उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो कि मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और स्टडी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो एक साइड में जॉब करना चाहते हैं या फिर जॉब के साथ साथ पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं, खुद का खर्चा खुद से उठाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये चैनल खास करके बनाया है और इस चैनल पे मैं उसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अपडेट डालते रहता हूँ ताकि मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा किसी भी क्षेत्र में पीछे न रह पाए। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसके थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मदद करना चाहता हूँ। तो इसी सिलसिले में आज मैंने एक टॉपिक लाया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 10th पास 12th पास बच्चों के लिए। ये है ऑसबिल्डिंग, एक कोर्स जो कि मैं अपने स्लाइड की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आइए देखिए, लैंडस्केप में आ गए। अब मैं सिखाता हूँ। ये मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ऑसबिल्डिंग के बारे में। ऑसबिल्डिंग क्या है? ऑसबिल्डिंग एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। ठीक है, पहले आप हेडलाइन देखिए। विदेश में एक साथ पढ़ने और कमाने का सुनहरा मौका। ठीक है, सैलरी 1.5 लाख पर मंथ। अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, ऑसबिल्डिंग एक तरीका है, एक प्रोसेस है जो कि आपको डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करती है। कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है, तो ये ऑसबिल्डिंग कहाँ होता है? जर्मनी में। आराम से सुनिएगा, डिटेल में मैं बताऊंगा, अच्छे से मैं बताऊंगा। ये डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करता है जर्मनी। अब देखिए, इसमें आप पढ़िएगा तो सही, साथ में आप कमाने का भी आपको मौका मिलेगा। वो कैसे? तो ये एक प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज वाला कोर्स है। ठीक है, जिसमें आपको सुबह में, मतलब मान के चलिए कि दिन में आपको थ्योरी पढ़ा दिया जाएगा। जैसे नर्सिंग मान के चलिए, ठीक है, नर्सिंग का बहुत डिमांड होता है, तो आपको ऑसबिल्डिंग के अंदर नर्सिंग मिल गया। तो नर्सिंग का क्या सीन रहेगा कि आपको सुबह में पढ़ाया जाएगा नर्सिंग के बारे में और फिर शाम होते होते हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा और जो आपको पढ़ाया उसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, साथ में आपसे भी प्रैक्टिकल कराया जाएगा हॉस्पिटल में। तो क्या हो गया कि थ्योरी तो पढ़ाया ही जा रहा है, साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जा रहा है। अब देखते हैं ये ऑसबिल्डिंग का जो कोर्स है ये कितने सालों का है। तो ये ऑसबिल्डिंग का कोर्स 2 से 3 सालों का डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और साथ ही एक और बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है इसका कि ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करता है। मतलब जिस कंपनी के थ्रू आप गए ऑसबिल्डिंग में नर्सिंग सीखने मान के चलिए, तो उस कंपनी को पता है ना कि वो कैसे आपको नर्सिंग सिखाया है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कितना अच्छा नर्स हैं। तो वो कंपनी आपको ऑफ़र करेगा अपने ही हॉस्पिटल में या फिर अपने ही अंडर कोई नर्सिंग का जगह जहां आपको 2 साल काम करना होगा। स्टार्टिंग में आपका सैलरी कम मतलब स्टार्टिंग में आपका सैलरी 1 लाख 1.5 लाख होगा, फिर बाद में इन फ्यूचर आपका सैलरी 2 लाख तक भी पहुंच जाएगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए विदेश में जाने का, कमाने का और सेटल होने का। अब बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि जर्मनी में है, तो जर्मनी में है तो ऑब्वियसली आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। हालांकि इंग्लिश में भी हो जाता है, लेकिन विदेश में ऐसा बात है, इंडिया में भी बहुत सारा लैंग्वेज चलता है, लेकिन विदेश में एक लैंग्वेज को ही ज़्यादातर मान्यता या फिर प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आप जर्मनी में सीखिएगा तो आपके पास जॉब का कभी कमी नहीं होगा। एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी छोड़ के तीसरा कंपनी, जिस कंपनी में भी आप जाना चाहते हैं, जिस कंपनी में भी आप काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में ना करके कोशिश करिएगा कि जर्मन लैंग्वेज आप सीख लीजिए। जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पास यूट्यूब चैनल, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पे। साथ ही डुओलिंगो जैसा ऐप वगैरह भी है जिसके थ्रू आप पेड कोर्स वगैरह लेके और जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, अब तो हो गया कि ऑसबिल्डिंग क्या है, फिर किस लैंग्वेज में करना है, जर्मनी में करना है। ठीक है, डिग्री कौन कौन सी ऑफ़र हो रही है, तो इंजीनियरिंग, नर्सिंग वगैरह छोटा मोटा डिग्री, मतलब हर तरह का डिग्री, छोटा मोटा नहीं, हर तरह का डिग्री आपको ऑफर किया जा सकता है। अब देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में तो 12 साल का स्कूलिंग होता है, 12 साल हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, फिर 13वां साल हम लोग एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में। लेकिन जर्मनी में 13 साल का स्कूलिंग होता है। तो 13 साल का स्कूलिंग के लिए 12 साल का स्कूलिंग कैसे काम करेगा? तो 12 साल स्कूलिंग करने के बाद आपने ग्रेजुएशन में नाम लिखाना है और नाम लिखा के 1 साल पढ़ लेना है। उसके बाद नाम कटा लेने के बाद
आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 और प्लस 1 साल 13 साल ये मान्य हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ग्रेजुएशन में नहीं नाम लिखाना चाहते हैं या फिर किसी और कोर्स में नहीं नाम लिखाना चाहते हैं और डायरेक्ट जर्मनी जाना चाहते हैं, तो आपको जर्मनी जाने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन फिर वहाँ पे एक एग्ज़ाम देके फिर स्कूलिंग में आपको नाम लिखाना पड़ेगा, वहाँ 1 साल स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका 13 साल का हो जाएगा स्कूलिंग, फिर आपको जर्मनी में मौका मिलेगा। ठीक है, तो अप्लाई करने का ये तरीका हो गया। अब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि 13 साल का स्कूलिंग, इसका मतलब कि आपको 12th पास होना चाहिए और 12th पास होने के साथ साथ आपका 1 साल मतलब मिनिमम तो आप 13 क्लास पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए पासपोर्ट वगैरह लगेगा, वो सब तो लगना ही है, पासपोर्ट वीज़ा वो सब तो आपका प्रोसेस अलग ही है, लेकिन कम से कम आपको 13 साल का स्कूलिंग और जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक बोला जाता है कि B2 लेवल तक सीख लेना चाहिए जर्मन लैंग्वेज। तो ये रहा तरीका। ठीक है, अब थोड़ा गूगल की, ये तो मैंने जो मुझे जानकारी था वो मैंने बता दिया, अब थोड़ा मैं गूगल की मदद से जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं गूगल पे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखिए मैंने ऑस बिल्डिंग के बारे में सर्च करके रखा है। ठीक है, तो ऑस बिल्डिंग के बारे में जैसे ही सर्च करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बताता है। ऑस बिल्डिंग रिफर्स टू जर्मन डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम, मतलब स्ट्रक्चर बाय अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कंप्लीट क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या कहता है कि ऑस बिल्डिंग जो है वो जर्मनी में डुअल वोकेशनल, देखिए मैंने बताया था ना कि डिप्लोमा टाइप, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग है। ठीक है, अब इसको इस तरह से अप्रेंटिसशिप मतलब समझा, मेरा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप क्या होता है, कि आपको जॉब के साथ साथ एक्सपीरियंस दिया जाता है, एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीम के नीचे। ठीक है, तो ये अप्रेंटिसशिप का मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है अप्रेंटिसशिप। इसमें बताता है कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस प्रैक्टिकल हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है। ठीक है, और ये देखते हैं की स्पेक्स देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया डुअल सिस्टम है, ठीक, वोकेशनल प्रोग्राम है और वर्क प्लेस, मतलब पढ़ाई भी हो रहा है और वर्क प्लेस भी हो रहा है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है, जैसे आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उसके हिसाब से स्किल्स और ये नॉलेज आपको दिया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर में जा सकते हैं, IT में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, हॉस्पिटलिटी में जा सकते हैं एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारा। ठीक है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस बोलने का मतलब कि आपको पढ़ाने के साथ आज पढ़ाया फिर प्रैक्टिकल भी आज ही, मतलब हर दिन आपको पढ़ाया जाएगा, हर दिन आपका प्रैक्टिकल चलते रहेगा, हर दिन आपसे काम करवाया जाएगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा मिलते जाएगा। ठीक है, साथ ही स्टाइपेंड बोलने का मतलब कि आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पेमेंट किया जाएगा यूरो में 1000 से 1200, जो कि इंडिया में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक होता है, तो आपका इतना अच्छा अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, अब करियर प्रोस्पेक्टस में जाएंगे तो जैसे देखिए, जैसे ही आप कंप्लीट करिएगा, जैसे ही आप ऑस बिल्डिंग जर्मनी से कंप्लीट करिएगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में स्किल्स को इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। ठीक है, तो स्किल्स के बेसिस पे आपको तुरंत जॉब मिलेगा। और पार्ट टू परमानेंट रेसिडेंसी, अब पार्ट टू परमानेंट रेसिडेंसी बोलने का क्या मतलब है कि आपका अगर ऑस बिल्डिंग कर लिए, ठीक है, फिर आपको अच्छा सैलरी वाला जॉब मिल गया, तो जॉब जैसे ही मिलेगा, तो जॉब मिलने के बाद इंसान क्या करता है, जॉब मिलने के बाद घर परिवार को स्टेबल करने के बाद इंसान शादी करता है। आप इंडिया में शादी करिए, जर्मनी में शादी करिए, आपका हालांकि जर्मनी से शादी करिएगा तो आपको सिटीजनशिप लेने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो आप इंडिया में जर्मनी में कहीं भी शादी करिए, आपका वहाँ पे ऑस बिल्डिंग के थ्रू जॉब लगा रहेगा, तो आपको वीज़ा भी, आपको आपकी वाइफ को वीज़ा भी, डिपेंडेंट वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाएगा आपकी वाइफ को, और आप दोनों जाके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा मौका है ऑस बिल्डिंग के थ्रू। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सर्च किया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो मेरा नेट बंद है इसलिए नहीं दिखा रहा है। ऑस बिल्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने सर्च किया था। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी आ गया, नेट बंद कर देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, और इक्वेलेंट टू जर्मन, मतलब एक साल एक्स्ट्रा मान के चलिए, तो 13 साल का स्कूलिंग आपका चाहिए।
अब आपका जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए, मतलब जर्मन लैंग्वेज आपको चाहिए B1 से लेकर B2 लेवल तक। जर्मन लैंग्वेज को लेवल में बांटा गया है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके, ठीक है। तो जर्मन लैंग्वेज में आपका वो B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। एज रिक्वायरमेंट क्या है? टिपिकली एज रिक्वायरमेंट जो होता है 18 साल से 30 साल का, क्योंकि 13 साल का एक्सपीरियंस तो बच्चे 18 साल से ही जाते हैं। बट सम प्रोग्राम में हैव फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ प्रोग्राम में मतलब नॉर्मली तो 18 से 30 साल ही आपका एज होता है, लेकिन कुछ प्रोग्राम में आपको छूट भी दिया जाता है, ठीक है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, इक्वेलेंसी बता दिया, लैंग्वेज प्रेफरेंस बता दिया, एज भी बता दिया। और फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये मोटिवेशन, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन वर्क इन जर्मनी पार्टिसिपेट स्पेसिफिक ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम एसेंशियल। मोटिवेशन वगैरह ये सब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, ठीक है। पर्सनल सूटेबिलिटी ये सब, वीज़ा हेल्थ परमिट हेल्थ इंश्योरेंस ये सब आपको करवा के ही वहाँ से जाना है, मतलब ये सब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तभी आप उधर जाने के लिए एलिजिबल है। जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, कंपनी रिक्वायरमेंट, ये सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जब आपको चाहिए होगा डिटेल वीडियो तो मैं अच्छे से एक स्लाइड बना के स्लाइड बाई स्लाइड एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जॉब जागरण को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोगों का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्या क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए अपने वीडियो में। साथ ही आपको अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए A to Z, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं करें, कौन और लैंग्वेज कहाँ से सीखे या फिर कौन कौन जॉब अवेलेबल है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बना के दे दूँगा अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते तो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी हर रोज़ आपको एक एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेगा।